एक प्लेन सिर्फ 30 सेकंड उड़ा, 242 लोग, एक भयानक आग और सिर्फ एक इंसान जिंदा। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 787 बिना किसी वार्निंग की क्रैश हो गई। पर इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, सब कुछ सिर्फ सेकंड्स में हुआ। तो क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या कोई एक मिस्ट्री जो दुनिया से छुपाई जा रही है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:38। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। प्लेन बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, 11 साल पुराना, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर, टोटल 242 लोग। 30 सेकंड के अंदर प्लेन ने मेडे कॉल दिया। एल्टीट्यूड सिर्फ 625 था और तुरंत बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल बिल्डिंग्स पे क्रैश हो गया। आग इतनी भयानक थी कि प्लेन के टुकड़े पूरी बिल्डिंग में फैल गए। 241 लोग प्लेन में ही मारे गए और सिर्फ एक इंसान बचा, ब्रिटिश इंडियन विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A। उन्होंने इमरजेंसी डोर खोला और खुद को बाहर निकाला, सिर्फ माइनर इंजरीज के साथ। ग्राउंड पे भी कम से कम 33 लोग मारे गए। हॉस्टल में सो रहे मेडिकल स्टूडेंट भी शिकार बन गए। टोटल मौत की संख्या 274 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल उठता है, अगर इतना बड़ा क्रैश हुआ तो सिर्फ एक इंसान कैसे बचा? DGCA ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बोइंग, UK, USA और एंटी टेरर एजेंसी भी शामिल हुए। ब्लैक बॉक्स का एक पार्ट फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एक हॉस्टल के रूफटॉप से मिला, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अब तक नहीं मिला। या तो जल गया या कहीं छुपा दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा, क्रैश के समय लैंडिंग गियर पूरा एक्सटेंड था, जो नॉर्मल नहीं होता है। थ्रस्ट और फ्लैप्स भी या तो फेल हुए थे या गलत ऑपरेट किए गए। बोइंग के कुछ इंजीनियर्स ने मीडिया को बताया, ये कोई सिंपल टेक्निकल फॉल्ट नहीं लगता। सबसे पहले ब्लैक बॉक्स सिर्फ एक मिला, दूसरा अब तक मिसिंग है, जबकि दोनों एक साथ फिक्स्ड होते हैं। मेडे कॉल में क्या बोला गया ये पता नहीं, क्योंकि CVR मिसिंग है। फ्लैप्स कॉन्फ़िगरेशन क्रैश के वक्त ठीक नहीं थी। CCTV फुटेज और फोटो से लगता है फ्लैप्स डिप्लॉय ही नहीं हुए थे। कॉकपिट में इलेक्ट्रिकल फ्लिकर रिपोर्ट हुआ था या तो शॉर्ट सर्किट का नतीजा था। कुछ लोग कह रहे हैं बोइंग 787 के कुछ फॉल्ट्स अब तक छुपाए गए थे। ये भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला बड़ा फेटल क्रैश है, जिसका इम्पैक्ट दुनिया भर में एविएशन पे पड़ेगा। क्या पायलट या को पायलट ने कुछ गलत किया? मीडिया में एक थ्योरी है, को पायलट ने लैंडिंग गियर और फ्लैप्स को गलत सीक्वेंस में यूज किया हो सकता है, लेकिन CVR मिले बिना कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। एंटी टेरर यूनिट्स ने सैबोटाज या हैकिंग का एंगल भी कंसीडर किया है, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। बोइंग के कुछ इंटरनल विसिल ब्लोअर्स ने कहा, इस मॉडल में प्रोडक्शन फ्लॉज था जो कभी ओपन नहीं किए गए। 28 साल के विश्वास कुमार ने जब क्रैश के बाद होश संभाला तो उन्होंने खुद को इमरजेंसी डोर तोड़कर बाहर जंप किया। उन्होंने कहा, कॉकपिट के लाइट फ्लिकर हो रहे थे और इंजन का साउंड नॉर्मल नहीं था। मीडिया उन्हें मिरेकल सर्वाइवर कह रही है, पर उनके स्टेटमेंट ने और भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो ब्लैक बॉक्स भी नहीं देखा पाया। क्या किसी ने जानबूझकर सिस्टम डिसेबल किया था? अब सब कुछ डिपेंड करता है CVR पर। क्या वो मिलेगा या उसे खत्म कर दिया गया है? प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स 3 महीने में आनी है, पर असली सच कब निकलेगा कोई नहीं जानता। बोइंग और एयर इंडिया दोनों पे प्रेशर है। सेफ्टी ऑडिट्स शुरू हो गए हैं। अब दुनिया भर में बोइंग 787 की चेकिंग हो रही है। इस क्रैश ने एक सफर की शुरुआत में ही सब कुछ खत्म कर दिया, पर क्वेश्चन अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक जेन्युइन टेक्निकल एरर था, या बोइंग 787 के अंदर कोई छुपा हुआ राज है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर और अपडेट्स लाएं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले एक नई मिस्ट्री और एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।